बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो हम डाटा एनालिटिक्स यूनिट नंबर 5 जो है फर्स्ट ईयर की जो न्यू पीडीबी की बुक है उसमें लेक्चर नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने बच्चों इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि आप वो लेक्चर्स देखें, क्योंकि वो उस लेक्चर से रिलेटेड ये वाला लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग जो है वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में जो है हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो हम लोगों ने करना है मेजर ऑफ डिस्पर्शन करना है। ये भी अगेन बच्चों आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके डाटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देख लेते हैं हम कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन टेल्स अस हाउ स्प्रेड आउट और स्कैटर द डाटा इज। यानी कि बच्चों इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे जैसे आप लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोगों ने मीन निकाला था, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है कि आप जो है एवरेज देते हो सम नंबर के डिवाइडेड बाय नंबर टोटल नंबर से करते हो। मिसाल के तौर पे आपने मीन निकाला और आपकी वैल्यू जो है वो 10 आ गई। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा कि ये बताएगा कि आपके जो नंबर का डाटा सेट है वो बिहेवियर है क्या इससे ऊपर है या इन नंबरों से कम है। तो ये जो चीज़ होती है वो बेसिकली आपकी जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन बताती है कि कितना डाटा स्कैटर्ड है आपका। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये आपके एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 2 कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्शन अप्रोचेज़ आर। एक आपके पास वेरिएंस होती है और एक आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपके पास 3 अप्रोचेज़ होती हैं और यहाँ पे क्या होगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपके पास 2 अप्रोचेज़ होती हैं। एक आपके पास वेरिएंस होती है और एक आपके पास बच्चों कौन-सी होती है, एक आपके पास होती है स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। These help us understand whether the data points are close to the average or far from it। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये दोनों जो हैं आपके पास वेरिएंस हो गया या आपके पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपकी वैल्यूज़ का जो है कंपैरिज़न करते हैं मीन के साथ। यानी कि जो आपने सम ऑफ वैल्यूज़ निकाला होगा, उससे देखिए बताएगा कि जो आपकी वैल्यू का बिहेवियर है वो क्या है, इससे ग्रेटर देन है या इससे लेस देन है या इसके बराबर है। तो ये चीज़ जो है आपकी क्या होती है, ये चीज़ आपकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या होती है, काउंट होती है, जो कि आपको वेरिएंस और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, आपको वो अप्रोच बताती है। तो ये आपके पास बच्चों क्या आती है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन थी। अब इसमें आ जाते हैं बच्चों, सबसे पहले जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन की टाइप होती है वो बच्चों हमारे पास होती है वेरिएंस होती है। अब वेरिएंस का मतलब ही क्या होता है कि बदलना, रद्दो-बदल होना, वेरिएट करना, चीज़ों में चेंजिंग होना, ठीक है? मतलब चेंजेस जो होती हैं वो होती हैं बेसिकली, एब्नॉर्मल बिहेवियर हो गया। तो अब इसमें क्या होता है, द वेरिएंस शोज़ हाउ मच द नंबर इन अ डाटा सेट डिफर फ्रॉम द मीन। यानी कि मिसाल के तौर पे आपकी मीन की वैल्यू जो मैंने आपको बताई 10 थी और आपकी वेरिएंस के बाद आपकी वैल्यू 12 आ गई, 15 आ गई, 20 आ गई, 6 आ गई। ये जो वेरिएशन थी, ये चेंजेस थी, ये आपको वेरिएंस बताती है। A higher variance mean that the number are more spread out, while a lower variance means that the number are closer to the mean। यानी कि अगर आपके पास जो है, आपके पास स्कैटर्ड डाटा है और आपकी जो है मीन की वैल्यू जो है मिसाल के तौर पे आपकी 10 आई है और आपने जो वेरिएंस से देखा, अगर आपकी वैल्यू आ गई है 200 आ गई है, तो अब आपको ये पता चल गया कि जी आपकी वैल्यू का बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस आ गया है। मेबी आपकी वेरिएंस की वैल्यू जो है वो 8 आ गई है। मतलब आप कहेंगे कि जी मीन के बिल्कुल क्लोज़ है, इतना ज़्यादा जो है इसमें चेंजेस नहीं है। तो ये चीज़ आपको कौन बताती है? ये बेसिकली आपको बताती है वेरिएंस बताती है। सो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि आप वेरिएंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। बस आप लोगों ने ये फ़ॉर्मूला जो है इसको याद कर लेना है कि क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज़ इक्वल टू आपके पास होता है 1 ओवर n आता है। इसके बाद समेशन आ जाएगा i इज़ इक्वल टू 1 और n आ जाएगा। इसके बाद आपके पास xi आ जाएगा माइनस ये म्यू आ जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा। ये xi क्या होता है, ये आपकी डाटा सेट की वैल्यूज़ होंगी। आगे एग्ज़ाम्पल आएगी, वहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएगी। वेयर xi रिप्रेजेंट ईच इंडिविजुअल वैल्यू इन द डाटा सेट, म्यू इज़ द मीन ऑफ द डाटा, n इज़ द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इन द डाटा सेट। तो ये बस आप लोगों ने फार्मूला जो है ये आप लोगों ने याद कर लेना है कि वेरिएंस किस तरीके से निकाली जाती है। बाकी तो बिल्कुल डाटा सेट का कमाल है कि बस आपके पास डाटा सेट हो, आपने जस्ट फार्मूले में वो वैल्यूज़ को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। मिसाल के तौर पे बच्चों आपके पास एग्जांपल है, 2 क्लासेस हैं ए एंड बी है और इसमें क्या है आपके पास स्कोर है 50, 52, 55, 57, 60। ये आपके पास xi की वैल्यू आ जाएगी। मतलब x1 50 है, x2 52 है, x3 55 है, x4 57 है, x5 60 है। सेम आपके पास क्लास बी का स्कोर है 30, 45, 55, 75 और 90 और इसके मुताबिक फिर आप लोगों ने क्या करना है, आपने वेरिएंस निकालना है। अब सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या करोगे, आप इसमें मीन निकालोगे। मीन कैसे होगा, म्यू इज़ इक्वल टू 50 प्लस 52 प्लस 55 प्लस 57 प्लस 60, टोटल नंबर 5 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो बच्चों आपने यहाँ से क्या हुआ, मीन निकाली, मीन आपके पास आ गया 54.5 आ गया।
अब बच्चों यहाँ से देखिएगा ये आपका डेटा सेट आ गया। डेटा सेट में देखें आपके पास एक्सआई में 50, 52, 55, 57, 60 ये आपके पास क्लास A का फिगर है। आपने क्या करना है आपने सबसे पहले एक्सआई माइनस म्यू, म्यू आपका मीन है 50 में से मीन आपका कितना था 54.5 किया माइनस किया तो ये आपके पास -4.8 आ गया। फिर आपने 52 में से मीन को माइनस किया 54.8 ये आपके पास -2.8 आ गया। फिर आपने किया 55 में से 54.8 को किया आपके पास 0.2 आ गया। फिर आपने 57 माइनस 54.8 किया आपके पास 2.2 आ गया। फिर आपने 60 माइनस 54.8 किया ये आपके पास 5.2 आ गया। अब आपके पास जो फ़ॉर्मूला था स्क्वायर का वो क्या था एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर आप क्या कर लेंगे इनका स्क्वायर ले लेंगे। -4.8 का स्क्वायर लिए तो आपके पास 23.04 आ गया। -2.8 का लिए तो आपके पास 7.84 आ गया। 0.2 का लेंगे तो आपके पास 0.04 आ जाएगा। 2.2 का लेंगे तो आपके पास 4.84 आ जाएगा। 5.2 का लेंगे तो आपके पास 27.05 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो है आपका जो है आपने फ़ॉर्मूलाज़ में जस्ट इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेना है और आगे जो है क्या होगा, आगे आपने इस फ़ॉर्मूले में पुट कर देना था। जो सिग्मा स्क्वायर था आपके पास, वो क्या था आपके पास? वो आपके पास था एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर निकाल के डिवाइडेड बाय एन, एन आपके पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, आपने देखा 23.05 ये वाली वैल्यू आ गई, 7.84 प्लस 0.04 प्लस 4.84 प्लस 27.05 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, 62.8 बाय 5 तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ जाएगा 12.58 आ गया और ये आपके पास वेरिएंस क्या आ गया? ये आपके पास वेरिएंस आ गया क्लास A का आ गया। ठीक हो गया और अगर आप बच्चों देखें पीछे तो आपके पास जो था, आपके पास जो एवरेज थी वो आपके पास क्या थी 54.8 थी, ठीक है? इस तरीके से बच्चों क्या हो गया, आपने क्लास A का जो है वो आपने क्या कर दिया, आपने वेरिएंस निकाल दिया। अब बच्चों इसी तरीके से आप क्लास B का भी वेरिएंस निकालेंगे, उसी तरीके से उनका मीन निकालेंगे, वो 59 आ जाएगा। फिर आप इस टेबल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब आपका फाइनल रिजल्ट 841 इन सबको फिर आप क्या करेंगे, दोबारा से सम करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ गया, 454 आ गया। तो वेरिएंस ऑफ क्लास ए आपके पास 12.56 था और वेरिएंस ऑफ क्लास बी जो है वो 454 आ गया। इससे क्या हो जाएगा, दिस कंफर्म दैट क्लास बी हैज़ अ मच हायर वेरिएंस मीनिंग द स्कोर्स आर मोर स्प्रेड आउट कंपेयर्ड टू क्लास ए। क्यों? कि बच्चों आपके पास जो मीन था वो कितना था? वो आपके पास था 54.8 था, ठीक है? तो यहाँ पे क्लास बी का जो था वो कितना आ गया? वो आपका आ गया 454 आ गया। एक बहुत ही जो है वेरिएट हुआ है आपके डाटा में और जो है ये 12.56 था, ये क्या था एज़ कम्पेयर टू क्लास बी इसमें जो था ये वेरिएंस क्या हो गया हमारे पास कम था। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, हम लोग जो है वो वेरिएंस निकालते हैं। बस आप लोगों को बस फ़ॉर्मूला पता हो, ये आप लोगों ने ऑलरेडी 9th की क्लास में मैथ में पढ़ा हुआ है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ सिमिलर टू वेरिएंस बट प्रोवाइड अ मोर प्रैक्टिकल नंबर यानी कि वेरिएंस की तरह होता है लेकिन एक प्रैक्टिकल नंबर में के दाद में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इट टेल्स दैट हाउ स्प्रेड आउट द नंबर आर इन रिलेशन टू द मीन, ठीक है? अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? बेसिकली आपने जो है, आपने जो वेरिएंस था, आपने क्या कर लेना है, आपने उसका जस्ट क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। जब आप उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास जो है एक स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? तो इस तरीके से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, आपके पास क्लास बी के वेरिएंस कितना था, 456 था। आपने उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपके पास डेविएशन क्या आ गई, 21.56 आ गई और आपके पास जो क्या कहते हैं क्लास ए का था 12.56 था, इसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे तो 3.55 आ जाएगा। ये आपके पास बस कैलकुलेटर हो तो आप इस कैलकुलेशन को इजीली हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा द स्टैंडर्ड क्लास डेविएशन फॉर क्लास ए इज अप्रोक्सीमेटली 3.55 व्हाइल फॉर क्लास बी इट इज अबाउट 21.26 यानी वहाँ पे आपका 456 और 12 समथिंग बिहेवियर आ रहा था, यहाँ पे वो वैल्यू कंसाइज होगी यानी वो बिहेवियर आप लोगों ने किसी तरीके से और ज़्यादा कम कर दिया। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड डेविएशन होती है और ये बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं मेजर और डिस्पर्शन में, एक आपके पास होती है वेरिएंस होती है और एक आपके पास क्या होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन को भी निकालना चेक कर लिया। अब हम आ जाते हैं बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। तो ये भी बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू बी हैपन। यानी कि मिसाल के तौर पे बच्चों आपके पास एक डाइस है। डाइस आप लोगों ने खेला होगा, डाइस में आपके पास नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ से क्या होता है जब आप डाइस को रोल करते हो तो आपके पास 1 भी आ सकता है, आपके पास 2 भी आ सकता है, आपके पास 3 भी आ सकता है, आपके पास 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं कि जो ये आपके पास क्या हो जाते हैं, ये आपके पास हो जाते हैं लाइकली इवेंट्स हो जाते हैं।
यानी कि लाइकली इवेंट का मतलब है कि आपने डाइस को रोल किया है, मे बी आपके पास 1 आ जाए, मे बी आपके पास 2 आ जाए, मे बी 3 आ जाए, मे बी 4 आ जाए, मे बी 5 आ जाए, मे बी 6 मतलब चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट आ जाता है। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने थे बच्चों? वो आपके पास 6 थे। तो इससे क्या होता है, इट हेल्प्स अस प्रेडिक्ट आउटकम बेस्ड ऑन व्हाट वी नो। ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी काम करती है। मिसाल के तौर पे देखिए बच्चों, आपके पास जो था, आपके पास डाइस थी और आपके पास डाइस में कितने फिगर थे? आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, आपके पास 6, तो ये टोटल कितने हो गए? आउट 6 हो गए। अब मिसाल के तौर पे मे बी आपके पास एक इवेंट ये है, मे बी आपके पास जो आपने डाइस को रोल किया और आपके पास 1 आ गया। तो अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ A इज़ इक्वल टू आपके पास N ऑफ A आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? आपके पास N ऑफ S आ जाएगा। अब N ऑफ N A देखें कि आपके पास जो चांसेस ऑफ 1 एक इवेंट की वो 1 है और टोटल कितने थे? आपके पास 6 हो गए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? यानी कि एक डाइस 1 की जो है अकरंस क्या आ जाएगी? 1/6 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 2 की करें तो उसकी भी आपके पास क्या आ जाएगी? इसकी भी आपके पास 1/6 हो जाएगी और इन सारों का जब आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो 1 ही आ जाएगा। ठीक हो गया? तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, हमारी जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है? हमारी काम आती है और ये भी बच्चों हमें डाटा एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा जो है हमारी यूज़फुल होती है। इसी वजह से जो है हमें बस प्रोबेबिलिटी का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का पता हो। मज़ीद आप जो है बच्चों इसको मैथ में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब बच्चों ये एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, कंसीडर फ्लिपिंग अ कॉइन। एक कॉइन को आप फ्लिप करते हो। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, उसमें 2 आउटकम है, या तो आपका हेड होगा या तो आपका टेल होगा। अब सिंस बोथ आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज़ 50%। ऐसी बात है। देखिए, आपके पास टोटल जो है वो क्या था? टोटल अगर आप काउंट करें तो आपके पास हेड भी आ सकता है और आपके पास टेल भी आ सकता है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? आउटकम 2 आ जाएगा। अब आपके पास जो है, आपके पास टेल की जो अकरंस है कि आप इसको करें और आपके पास टेल आ जाए तो 1 आ जाएगा। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें टेल की, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप हेड की निकालें, तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। यानी दोनों में आपके पास 50-50% चांसेस हैं। ये बच्चों हमारे पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक हो गया? तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास? आपका हेड हो जाएगा तभी आपके 1/2 हो जाएगा और अगर आपका टेल हो जाएगा तभी आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल थी प्रोबेबिलिटी की और ये भी बच्चों हमारी जो है डेटा साइंस में जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसी वजह से जो है हमें इसका एक कॉन्सेप्ट जो है इस बुक में पढ़ाया जा रहा है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसका अगली स्लाइड में जो है इसका एक छोटा-सा यूसेज है वो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट जस्ट फॉर कॉइन फ्लिप्स, कॉइन्स को आप फ्लिप नहीं कर सकते कि बस एक हेड और टेल आ रही है। इट इज़ यूज्ड इन मैनी एरियाज़ सच एज़ प्रेडिक्टिंग द वेदर, यानी कि इसको आप वेदर को प्रेडिक्ट करने में भी यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग बिज़नेस डिसीजन, आप अपने डिसीजन को बिज़नेस करने में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा प्लेइंग क्रिकेट में भी कर सकते हैं कि आज कौन-सी टीम जो है जीतेगी। तो ये सारा कुछ जो है आप प्रोबेबिलिटी की मदद से करते हैं। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने मेजर ऑफ डिस्पर्शन को देखा। इसमें इसके 2 में से मेन कॉन्सेप्ट देखे, वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और उसके बाद हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को देखा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली इस वीडियोज़ को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारे पास होगा डाटा कलेक्शन। थैंक यू सो मच।